इंसान क्या है, कैसे वह पृथ्वी पर आया, उसका इतिहास क्या है, क्या वास्तव में बंदर ही इंसान के पूर्वज थे। ऐसे अनेक सवाल हर इंसान के मन में अपने जीवन काल के दौरान आते ही हैं। इस विषय पर धर्म व विज्ञान द्वारा सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। इसी कारण वैज्ञानिकों और धर्मगुरुओं के बीच इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है। विज्ञान और धर्म अपने अपने तरीके से मानव शरीर की रचना के पीछे अनेक तथ्य देते हैं, लेकिन विज्ञान ने मानव जाति की उत्पत्ति को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके सफल परिणाम भी मिले हैं। विज्ञान के अनुसार मानव जीवन का इतिहास समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस धरती पर सबसे पहले पानी में रहने वाले प्रजातियों ने जन्म लिया। जैसे मछली पानी में रहने वाला पहला जीवन उत्पन्न हुआ। इसके बाद धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता रहा। जल एवं थल में रहने वाले जीव आए और अपना जीवन यापन करने लगे। इन जीवों के रूप आदि समय अनुसार बदलता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। तो इसी प्रकार जीवों की मृत्यु और जन्म का सिलसिला भी चलता रहा। इसी दौर में कई प्रजातियां विकसित हुईं और कईयों का नामो निशान खत्म हो गया। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा और डायनासोर, वानर, चिंपांजी और वनमानुस जैसे प्राणी आते रहे और इसके बाद हुआ 2 पैरों वाले मनुष्यों का विकास। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार बंदर ही मानव जाति के रचनाकार हैं। अपने सोचने समझने की शक्ति से धीरे धीरे बंदर जैसा प्राणी भी 2 पैरों का इस्तेमाल करना सीख गया और जंगलों से फल सब्जियां आदि तोड़कर अपनी भूख को शांत करने लगा। इससे आगे चलकर बंदरों के बुद्धि का विकास होने लगा और यह एक मनुष्य का रूप लेने में सक्षम होने लगे। 4 पैरों का उपयोग छोड़कर 2 पैरों के सहारे चलने लगे। अभी मानव शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करने लगे थे, पर पूंछ का कोई काम नहीं था। इसकी वजह से वह धीरे धीरे खत्म होती चली गई। पर मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर उसके अवशेष अब भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव प्रजाति का विकास होता गया और मानव एक बुद्धिजीवी जीव बन गया, जिसने अपने जीवन सरल करने के लिए प्रकृति द्वारा दी गई उपहारों का भी भरपूर लाभ उठाया। धर्म के दृष्टि से मनुष्य जाति का जन्म हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव बंदरों का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बंदर और मानव जाति की उत्पत्ति में भिन्नता है। इतिहास की तुलना में आज के इंसान के ढांचे में कि बहुत बदलाव अवश्य आए हैं, जैसे लंबाई, आयरन ग्रुप आदि, लेकिन मानव जैसे प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी दिखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर और जीवों की प्रजातियां मिलती हैं, उसी प्रकार मानव जाति की भी कई प्रजातियां हैं जो आज भी मौजूद हैं। धर्म के अनुसार मानव संसार की रचना भगवान द्वारा की गई है। इस संसार में सबसे पहले जो आया था उसी ने मानव जाति को जन्म दिया। इस पर एक और सवाल खड़ा होता है और वह सवाल यह है कि आखिर वह पहला इंसान कौन था। इस पहेली को हिंदू धर्म के अनुसार सुलझाया जा चुका है। हिंदू धर्म के मुताबिक संसार का सबसे पहले मनुष्य था मनु, जिसके आधार पर ही इस जाति का नाम मानव जाति पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार मंत्रों की रचना कुछ ब्रह्मा द्वारा की गई थी। इस कथा में बताया गया है कि मानव संसार के लिए ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को बनाया था। एक था नर और दूसरी थी नारी। भगवान परमात्मा ने जिस 2 आत्माओं को संसार की रचना के लिए बनाया था, उसमें जो नाम था वह था मनु और जो नारी थी उसका नाम था रूपा। मनु शब्द के ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा के मनुष्य और अंग्रेजी का मैन है। बाइबल के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म इस प्रकार हुआ। शुरुआत में भगवान ने बनाया। समस्त मानव जीवन ईश्वर द्वारा और उसके हाथों से निर्मित हुआ है और इसलिए अनमोल है। पुरुष और महिला भगवान की छवि में बनाए गए हैं और परिणाम स्वरूप उनके लिए पवित्र हैं। गर्भाधान के क्षण से ईश्वर हमें अद्वितीय रचनाओं में बनाता और गढ़ता है और वह हमारी नियति को नियंत्रित करता है। दोनों धर्मों के कथाओं से इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि मानव संसार के रचयिता मनु ही थे अथवा भगवान ने ही मानव जाति की रचना की है तथा पृथ्वी पर सुचारू रूप से कार्य संभव हो सके। इसके स्वरूप ईश्वर ने प्रत्येक मानव जन को सोचने की बौद्धिक शक्ति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत मनुष्य अच्छे और बुरे कार्य को आसानी से जान सकता है। दोस्तों, विज्ञान के तत्वों से धर्म के तत्व बिल्कुल विपरीत हैं। विज्ञान के अनुसार मानव जाति का विकास समुद्र में उत्पन्न हुई मछली से हुआ है, जबकि धर्म के अनुसार मानव जाति की उत्पत्ति भी भगवान द्वारा की गई है। दोस्तों, आप लोगों के अनुसार आखिरकार मनुष्य का जीवन वैज्ञानिक तौर पर मछलियों से उत्पन्न हुआ
या फिर धर्म के अनुसार भगवान ने यह सृष्टि रची, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल बिट्टू जीके को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।